अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये फर्स्ट वीडियो है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे FBA बिगिनर्स गाइड के लिए कि जो लोग FBA करना चाहते हैं उनके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने उनके लिए कुछ थ्योरी लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड किए हैं और जिनको मैं आप लोगों को टीच करना चाहता हूं, ताकि आप लोग जो है वो FBA के रिलेटेड अपने आप को फुली जो है वो एजुकेट कर सके। ठीक है, जो क्वेश्चंस आ रहे थे, फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैं इनको आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि FBA में एक्चुअली होता क्या है और FBA Amazon फुलफिलमेंट बाय Amazon है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज FBA। सेकंड क्वेश्चन था हाउ मच डज FBA कॉस्ट पर आइटम, और ये आइटम के ऊपर, एक आइटम के ऊपर हम FBA में जो सेल करते हैं उसकी कितनी कॉस्ट है, उसकी कितनी फीस है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन FBA सेलर, के FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon सेलर क्या है। व्हाट टू सेल विद Amazon FBA, Amazon FBA के साथ हम लोग क्या सेल करें। एंड हाउ टू सेल यूजिंग FBA को यूज करते हुए सेल कैसे करें। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो आप लोगों के आ रहे थे। एंड व्हाट इज फुलफिलमेंट क्या होता है। इन चीजों के जो है वो क्वेश्चन मैंने थ्योरेटिकली आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना हो और सक्सेसफुली Amazon FBA में सेल कर सके। FBM के तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ। अब आप लोगों ने इन वीडियोस को फोकस करना है और अपने आप को FBA में एजुकेट करना है। और ये जब थ्योरेटिकल लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आखिर पे मैं आप लोगों को एक न्यू प्रोडक्ट या मी टू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग लिस्टिंग करके आप लोगों को गाइड करूंगा कि हम उसको FBA कैसे करते हैं। कुछ वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और एक सीरीज के साथ मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि पूरे जितने कंट्रीज हैं, सब कंट्रीज में मैं वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदीया में कैसे FBA करते हैं, दुबई में कैसे करते हैं, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जितने भी Amazon के जहां जहां पे फुलफिलमेंट सेंटर हैं, और पूरी दुनिया से बैठ के किस तरह फिर जो है वो FBA में अपनी प्रोडक्ट Amazon के साथ सेल करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। व्हाट इज FBA। एक्चुअली FBA इज नोन एज फुलफिलमेंट बाय Amazon। ये Amazon की एक सर्विस है जो Amazon हेल्प्स करता है सेलर को आउटसोर्स शिपिंग टू Amazon। आउटसोर्स का मतलब है दुनिया में कहीं से भी आप जो है वो शिप कर सकते हैं Amazon की तरफ अपनी प्रोडक्ट को, फिर Amazon खुद उसको सेल करता है। विद दिस फुलफिलमेंट ऑप्शन Amazon स्टोर्स, पिक्स, packs, ships and deliver the product to customer. Amazon also handles customer service and return for those order। जो आप प्रोडक्ट Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजते हैं, चाहे दुनिया में कहीं से भी बैठे हुए हैं, Amazon उसको जो है वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें स्टोर भी करता है, पिक भी करता है, पैक भी करता है, शिप भी करता है जिसको हम डिस्पैच कहते हैं, और डिलीवर करता है कस्टमर को। इनके फुलफिलमेंट सेंटर बने होते हैं नियर कस्टमर, नियर सिटी, और लोकेशन वाइज इन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज किए होते हैं। जैसे कि आप लोगों को दुबई में भी पता है, अभी अबू धाबी में नया ओपन हुआ है, रासुल खौर में है, जबल अली में है, अजमान में है, शारजा में है, डिफरेंट सिटीज में इनके हैं। बहरहाल, Amazon आल्सो हैंडल्स कस्टमर सर्विसेज एंड रिटर्न फॉर दोज ऑर्डर्स। Amazon जो कस्टमर सर्विस है, कस्टमर अगर इंक्वायरी करता है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंचा है या कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है रिटर्न में, या वो अपने एड्रेस पे नहीं है, तो Amazon इस चीज को भी चेक करता है। जो इनके कोरियर वाले होते हैं वो लोग कस्टमर से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, या कस्टमर डायरेक्ट हेड ऑफिस से ये लोग अपना मेंटेन करते हैं। FBA में ऐसी सर्विस नहीं है। FBA में आप लोगों को खुद ही जो है वो कस्टमर से बातचीत करनी होती है Amazon का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए। एंड रिटर्न्स फॉर दोज ऑर्डर, जो अगर ऑर्डर रिटर्न हो जाता है, कस्टमर एड्रेस पे नहीं है, कस्टमर रिटर्न करना चाहता है, तो सारा Amazon जो है वो उसका केयर करता है। आप लोगों को इसमें कोई भी जीरो हेडेक है, कुछ भी आप लोगों को टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड। How much does FBA cost per item? Remember, cost vary per item and include fulfillment fees as well as storage fees. To find out how much FBA cost, use the FBA calculator. जब भी आप लोग अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें, FBA की तरफ आप लोग अपना FBA कैलकुलेटर यूज कर लिया करें। और यूज द एस्टिमेटेड फी पर यूनिट टूल इन सेलर सेंट्रल। आप सेलर सेंट्रल में भी देख सकते हैं
सेलर सेंट्रल में जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उसके साथ दिखा देता है, आपने जो प्राइस एंटर की होती है ना क्वांटिटी के साथ आगे, उसके साथ ही बता देता है कि एस्टिमेटेड फी फॉर एफबीए, टोटल फीस वहां पे भी बता देता है और एफबीए कैलकुलेटर में भी बता देता है। जब आप लोग न्यू लिस्टिंग करते हैं या एग्जिस्टिंग लिस्टिंग करते हैं, जब आप लोग अमेजोन को बताते हो ना कि मेरी इतनी प्राइस है, तो साथ ही उसके लिखा हुआ आ जाता है जहां पे आपकी मैनेज इन्वेंट्री होती है। बात समझ रहे हैं? मैनेज इन्वेंट्री में जब आप ओपन करते हैं तो उसी के ऊपर जो है वो आपका शो कर देता है कि आपकी इसकी एफबीए की फीस कितनी होगी। और याद रखिएगा गाइस कि ये हर आइटम के ऊपर पर आइटम सोल्ड, जो आइटम आपका ऑर्डर आता है उसके ऊपर होती है। जो आइटम पड़े होते हैं अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में, उसके ऊपर जो है वो कॉस्ट अमेजोन नहीं लेता। जब ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर अपनी जो है वो फीस वो डिडक्ट करता है। उसके बाद व्हाट इज एन एफबीए सेलर? एफबीए सेलर इज एन ई-कॉमर्स बिजनेस दैट सेल इन Amazon store and outsource inventory management to Amazon through the FBA program. The seller sends product to Amazon warehouse for order fulfillment. Amazon store the inventory until a customer place an order, then Amazon pick, pack and ship the order. यहाँ पे यही बता रहा है कि FBA सेलर आउटसोर्स सेलर होता है, ई-कॉमर्स बिजनेस होता है जो Amazon स्टोर को यूज करते हुए फुलफिलमेंट सेंटर को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट वहां पे रखवाता है और Amazon आगे जो है वो उसको सेल करता है। द सेलर सेंड प्रोडक्ट टू Amazon वेयरहाउस फॉर ऑर्डर फुलफिलमेंट। फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए Amazon की वो सर्विसेज लेता है कि Amazon सारा जो है वो काम करे। एंड Amazon स्टोर द इन्वेंटरी अंटिल कस्टमर, जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करता Amazon उसको स्टोर करके रखता है और Amazon फिर आगे जो है वो पिक, पैक एंड शिप द ऑर्डर करता है। ठीक है, वेयर हाउस से सारा ये जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। और एफबीए सेलर आप लोगों को बता दिया है, अगर आप लोग अपनी प्रोडक्ट करते हैं यू आर अ एफबीए सेलर, ई कॉमर्स बिजनेस भी कह सकते हैं। और बड़ी बड़ी जो है वो कंपनी इस टाइम एफबीए सेलर है। अगर बात करें कोका कोला की, पूरी दुनिया में बहुत जाना पहचाना ब्रांड है, 7 अप है, कूल ड्रिंक्स है, रेड बुल है, जो भी बैठे हुए हैं, सैमसंग है और हिमालयन है, अगर कॉस्मो है, जितने भी ब्रांड्स के नाम लें, ये एफबीए सेलर है। ये एफबीए को प्रेफर करते हैं Amazon के साथ ताकि हमारा ऑर्डर जो है वो Amazon फुलफिलमेंट करे। इसकी रीजन क्या है? ताकि वो लोग जो है वो प्राइम कस्टमर को भी एक्सेस कर सके, क्योंकि प्राइम कस्टमर हमेशा एफबीए का होता है। नेक्स्ट, व्हाट टू सेल विद Amazon FBA। आप जो है वो क्या सेल करें, कैसे करें? वंडरिंग हाउ टू स्टार्ट एन Amazon स्टोर यूजिंग FBA? इट टेक्स 4 स्टेप टू गेट स्टार्टेड। क्रिएट अ प्रोफेशनल सेलर अकाउंट। आप अकाउंट अपना प्रोफेशनल क्रिएट करते हैं, आप अपनी लिस्टिंग करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को रेडी करते हैं और शिप योर प्रोडक्ट टू Amazon। ये स्टेप एक्चुअली देखने में 4 है, लेकिन थोड़ा सा इनको स्मार्ट वर्क करना होता है। आप लोग अकाउंट तो बना लेते हैं, अपनी लिस्टिंग भी कर लेते हैं। मेन चीज है सोर्सिंग। आप चाइना से कर रहे हैं, आप यूके से कर रहे हैं, आप पाकिस्तान सेल कोड से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, आप लोगों ने प्रिपेयर करवानी होती है प्रोडक्ट अपने सप्लायर से या खुद करें। और फिर जो है वो जो भी बारकोड और लेबल देता है, आप जो है वो शिप प्रोडक्ट टू Amazon कर देते हैं। ठीक है, फिर Amazon आगे सारा वर्क करता है। हाउ टू सेल यूजिंग FBA? जनरली स्पीकिंग मोस्ट प्रोडक्ट फॉर सेल इन Amazon स्टोर आर एलिजिबल फॉर FBA। मोस्ट प्रोडक्ट फॉर सेल इन Amazon, जो मोस्टली Amazon पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलिजिबल है FBA के लिए। यू कैन सेल virtually anything from tees to टी-शर्ट और सर्फ बोर्ड्स। सम प्रोडक्ट रिक्वायर प्रेयर अप्रूवल। मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं कि जिनके लिए अप्रूवल चाहिए होते हैं बिफोर यू कैन सेल देम। इन एडिशन सर्टेन प्रोडक्ट्स आर ईदर नॉट एलिजिबल फॉर FBA और मस्ट मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बिफोर क्वालिफाइंग फॉर FBA। गाइस, इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि हाउ टू सेल यूजिंग Amazon FBA। Amazon के लिए जो प्रोडक्ट, Amazon के ऊपर जो प्रोडक्ट रजिस्टर है वो एलिजिबल तो है FBA के लिए, कुछ जो है वो अलाउ Amazon नहीं करता और कुछ के लिए अप्रूवल चाहिए होती है, जैसा कि हैजमेट, परफ्यूम्स के लिए और टॉक्सिक गैसेस। इन चीज़ों में जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट के बारे में गाइड कर चुका हूं। आप लोग वो वीडियो भी जाके सर्च करके देख सकते हैं कि Amazon रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट या रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के हवाले से। सो आप लोग जो है वो FBA मोस्टली जो है वो अपनी प्रोडक्ट को FBA कर सकते हैं। अगर वो आपकी ज्वेलरी है, फैशन है, ऑफिस सप्लाईज है, पेट सप्लाईज है, होम एंड किचन है, कोई भी कैटेगरी है, आप उसको कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज फुलफिलमेंट? अब फुलफिलमेंट क्या होता है? फुलफिलमेंट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग, जिसमें आपकी प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। जैसा कि एक बड़ी मार्केट में, एक बड़े मॉल में प्रोडक्ट को किस तरह ऑर्गेनाइज करके अपनी स्टोरेज में रखा जाता है। एक सिंपल सादा सी छोटी सी मिसाल देता हूं। एक ग्रोसरी है, एक छोटी सी शॉप है, उसमें प्रोडक्ट जो भी आते हैं आप लोग देखते हैं किस तरह सेपरेट ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अगर जहाँ पे शैम्पू पड़े हैं, क्रीम्स अलग पड़ी हैं, साबुन जो है वो अलग
अलग पड़े हैं, हर चीज एक कैटेगरी वाइज सेपरेट सेपरेट शेल्फों पे रखी होती है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि जहां पे जो है वो अगर खाने पीने की चीजें हैं वो मिक्स रखी हुई है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो अमेजोन भी इनको तरतीब से स्टोर करता है, पैकिंग फिर पैक करता है अपनी पैकेज यूज करते हुए एंड शिप करता है, शिपिंग ऑर्डर्स शिप करता है। इनकी फिर गाड़ियां होती हैं, सॉर्ट सेंटर होते हैं जहां से फिर इनके ऑर्डर्स जो है वो आगे जाते हैं। एज वेल एज हैंडलिंग रिटर्न एंड एक्सचेंज, सम बिजनेस मैनेज फुलफिलमेंट इन हाउस, कुछ जो है वो अपने घर से ये चीजें मैनेज करते हैं, while other use a service like fulfillment by Amazon or some combination of in-house and third-party option. Effective, reliable fulfillment delights customer. जो effective और reliable fulfillment होता है वो delight करता है customers को। customer का experience जो है वो quality wise Amazon जो है वो, चाहे Amazon या in-house आपका fulfillment हो, तो customer को delight करता है, customer का experience, क्योंकि बिजनेस का मेन मकसद यही होता है डिलीवरिंग स्माइल टू द कस्टमर, और अमेजोन तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो कस्टमर को ही देता है। यहाँ पे देखें आखिरी स्लाइड में सबसे पहले एफबीए में होता क्या है, सेलर प्रोक्योर्स प्रोडक्ट्स, सेलर जो है वो फाइंड करता है, मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है या सोर्स करता है प्रोडक्ट को पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सेलर शिप प्रोडक्ट टू अमेजोन, इसमें लिस्टिंग भी आ जाती है आपकी। फिर अमेजोन जो है वो क्या करता है, स्टोर प्रोडक्ट्स करता है, आपकी प्रोडक्ट को स्टोर करता है। फिर कस्टमर ऑर्डर्स ऑनलाइन, कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है अमेजोन रिसीव ऑर्डर, जब कस्टमर प्लेस करता है अमेजोन रिसीव करता है और कस्टमर को फिर कुछ देर बाद जो है वो नोटिफिकेशन चला जाता है। सिक्स नंबर पे कस्टमर रिसीव एन ऑर्डर कंफर्मेशन, कस्टमर को जाता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है एंड अमेजोन शिप्स द ऑर्डर, अमेजोन फिर उसको जो है वो शिप करता है। एंड कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर रिसीव देयर पैकेज, कस्टमर जो है वो उसको जो है वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एफबीए के बारे में पता होना चाहिए कि एफबीए एक्चुअली होता क्या है, हो कहाँ पे रहा होता है, और इसके आगे फर्दर बहुत ज्यादा आपको थ्योरी लेक्चर्स सीखने को मिलेंगे ताकि आप लोग सेल्फ एजुकेट हो जाएं और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अपनी प्रोडक्ट को दुनिया में किसी भी कंट्री में बैठ के, दुनिया की किसी भी जगह पे बैठ के अमेजोन फुलफिलमेंट एफबीए को यूज करते हो अपनी प्रोडक्ट वहां पे सेंड करके आप अमेजोन के साथ सेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।